नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पदबंध, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पूर्व हम शब्द जानते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। देखिए, वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण आप जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जब उसका कोई सार्थक समूह होगा उसे हम शब्द कहेंगे। ऐसे ही किसी भी वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहा जाएगा, उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे एक शब्द हम लेते हैं रक। अब ये कुछ शब्द बना रक, नहीं, कोई शब्द नहीं बन रहा। अगर इस पे हम एक बिंदु लगा दें तो रंक बन गया, तो इसका अर्थ निकल जाएगा। या फिर इसका क्रम बदल दें, कर दें, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द बन जाएगा। अगर हम खाली ये रक लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इस कारण से ये शब्द नहीं होगा। तो जिसका सार्थक अर्थ होगा वही शब्द कहलाएगा। उदाहरण: लड़की, आम, राम, रावण, ये क्या है? सार्थक होने के कारण शब्द हैं। आगे है पद। पद किसे कहते हैं? शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। उदाहरण देखिए: लड़की आम खाती है, लड़की पीला आम खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह लड़का पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, राम ने क्रूर रावण को मारा, दुष्ट, क्रूर, आतायाई, ये इसके पर्यायवाची होंगे। तो इस प्रकार वाक्य में ये पद होते हैं। अब जानते हैं पदबंध क्या होते हैं। पदबंध दो शब्दों का संयोजन है। एक तो है पद, दूसरा है बंध। पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो पदबंध कहलाता है। पदों का एक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। देखिए, जैसे कि हमने शब्द की परिभाषा में भी जाना था कि जिसका कोई अर्थ निकलेगा, सार्थक जो होगा वही शब्द होगा। वैसे ही जब पद मिलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तभी वो पदबंध कहलाता है। इनका अस्तित्व भी वाक्य में होता है। पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। उदाहरण देख लेते हैं: दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार हम उदाहरण समझ सकते हैं कि ये पदबंध है। वाक्य में दशरथ पुत्र राम ने और रावण को मारा, ये पूरा वाक्य होता है। पदबंध के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई अंतर नहीं आता या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शब्द अपने मूल रूप में ही सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं। इसलिए ये शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्ययों को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकार मतलब उनमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इस कारण से इन्हें अविकारी भी कहते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 पदबंध के भेद हैं। अब सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। देखिए, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे पैर में लगी चोट,
ये देखिए संज्ञा का कार्य कर रहा है। दर्द कर रही है, वाक्य है पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, तो ये जो पैर में लगी चोट यहाँ तक है, ये पदबंध है, तो यहाँ पर ये संज्ञा का कार्य कर रहा है। मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं, तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये पदबंध होने के कारण और ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, इस कारण से यहाँ संज्ञा पदबंध है। हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, देखिए संज्ञा का कार्य कर रही है, ये पुस्तक का नाम बता रहे हैं। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो ये देखिए ये भी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। आगे जान लेते हैं सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे कोलकाता के डॉक्टरों ने कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, कोलकाता के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, तो ये जो कुछ शब्द है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे, चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे, तो चोट खाए तुम ये पदबंध है और ये कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध। हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, अस्पताल हड़ताल में क्षमा करें, हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, तो हड़ताल में शामिल होने से वह, यहाँ तक ये पदबंध है। पदबंध भी कौन सा है, सर्वनाम पदबंध। आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, आपके दोस्तों में कौन, यहाँ तक पदबंध होगा और सर्वनाम पदबंध होगा। विशेषण पदबंध जान लेते हैं। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पर विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, तो देखिए पदबंध हो जाएगा बहुत सुंदर, तो विशेषण पदबंध है ये। किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाएगा, तो यहाँ किस्मत का मारा तक पदबंध है और ये कैसा पदबंध है, विशेषण पदबंध। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है, तो कठोर वाणी तक ये पदबंध है, कठोर वाणी बोलने, और ये विशेषण है। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है, तो यहाँ विशेषण पदबंध है। गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहने, सफ़ेद खादी कपड़े विशेषण है और ये विशेषण पदबंध है यहाँ पर। इस प्रकार हम विशेषण पदबंध भी समझ सकते हैं। अगला है क्रिया पदबंध। वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं जो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे दादी कहानी सुनाती रहती है, राम मैदान में खेल रहा है, धरती का पानी सूख जाता है, गायक गीत गा रहा है, तो ये जो अंत में पदबंध आ रहे हैं ये सब क्रिया पदबंध है। आगे है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एक बार क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पिंजरे के अंदर क्रिया की विशेषता है ये। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, तो माह तक के अंत तक आना, आज आने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण होने के कारण यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है। खिलाड़ी मैदान की ओर गए, गए की विशेषता बता रहे हैं किस ओर गए हैं, मैदान की ओर, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा बताए गए क्रिया पर पदबंधों को अच्छे से समझ पाए होंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।